सर्दी की वो कड़कड़ाती रात, जब पूरी दुनिया बर्फ में दब चुकी थी, एक छोटा सा कबूतर नील एक ऐसा रहस्य खोजने चला जिसने उसके जीवन को बदल दिया। लेकिन क्या यह रहस्य उसे बचाएगा या और मुसीबत में डाल देगा? जानने के लिए देखें एक रोमांचक कहानी जहां साहस की परीक्षा है और हर कदम पर सस्पेंस। सर्दी का सबसे ठंडा दिन था। आसमान में बर्फ के पतले टुकड़े गिर रहे थे और हर जगह सफेदी छाई हुई थी। पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से गांव के करीब एक बड़ा सा जंगल था। इस जंगल के पक्षी सर्दी के इस भयानक मौसम में अपने लिए गर्म जगह और खाना खोजने में व्यस्त थे। उन्हीं पक्षियों में एक छोटा और शर्मीला कबूतर था जिसका नाम नील था। नील कमजोर और डरपोक था और बाकी पक्षी उसे अक्सर चिढ़ाया करते थे। एक दिन नील खाने की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में चला गया जहां बहुत कम पक्षी जाते थे। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ अजीब चमकीले पंख पर पड़ी। वो बर्फ में ढक चुका था और उसके पास जाते ही वो चमकने लगा। पंख में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कि वो जीवित हो। नील ने धीरे से उसे उठाया और तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हें चुना गया है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना ही तुम्हें विजेता बनाएगा। नील डर गया, लेकिन जिज्ञासा के कारण वो पंख को अपने पास रखकर वापस अपने घोंसले में लौट आया। अगली सुबह नील ने महसूस किया कि वो सामान्य पक्षियों से ज्यादा तेज उड़ सकता है। पंख उसे अद्भुत ताकत और गति देता था। उसने इसे छिपाकर रखा क्योंकि उसे डर था कि दूसरे पक्षी इसे उससे छीन सकते हैं। एक दिन जंगल में एक विशाल शिकारीबाज ने हमला कर दिया। सारे पक्षी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन नील ने पंख की मदद से अपनी गति का इस्तेमाल किया और बाज को चकमा दे दिया। ये पहली बार था कि जब अन्य पक्षी उसके साहस और ताकत को देखकर हैरान रह गए। जंगल के एक दूसरे पक्षी कायरन नाम के कौवे ने नील की शक्ति और लोकप्रियता देखी। वो स्वभाव से चालाक और लालची था। उसने नील की जादुई पंख का राज जान लिया और उसे पाने की योजना बनाने लगा। एक रात जब नील सो रहा था, कायरन ने चुपके से पंख चुरा लिया, लेकिन जैसे ही उसने पंख को छुआ, जंगल में एक अजीब सी हलचल मच गई। पेड़ हिलने लगे, बर्फ के गुच्छे जमीन पर तेजी से गिरने लगे और हवा में एक डरावना गूंजने वाला शोर सुनाई दिया। अगले दिन पूरे जंगल पर सर्दियों का कहर टूट पड़ा। बर्फीली हवाओं ने भोजन को बर्फ में दबा दिया। पक्षियों का घोंसला जमने लगा। किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बीच कायरन ने पंख का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये उसके लिए काम नहीं करता था। पंख ने कायरन को चेतावनी दी, जो इस पंख का हकदार नहीं है वो इसकी शक्ति को समझ नहीं सकता। इसे वापस करो, वरना पूरी सर्दी तुम्हारे जंगल को खत्म कर देगी। कायरन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पंख को अपने पास रखा, लेकिन पंख की वजह से पूरा जंगल धीरे धीरे एक शापित सर्दियों में बदल गया। नील ने महसूस किया कि पंख की चोरी ने सर्दियों को और भयानक बना दिया है। उसने अपने दिल की बात सुनी और ठान लिया कि उसे पंख वापस लाना होगा। वो पंख की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना उल्लू मिला जो जंगल का ज्ञानी माना जाता था। उल्लू ने नील को बताया कि ये पंख एक जादुई देवी का है, जिसने इसे सर्दियों के पक्षियों के मदद के लिए बनाया था। लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला गया तो ये पूरे जंगल को बर्बाद कर सकता है। नील ने कायरन को ढूंढ निकाला और उससे पंख वापस मांगा, लेकिन कायरन ने उसे पंख देने से इनकार कर दिया। उसने नील को चुनौती दी कि अगर वो पंख को वापस लेना चाहता है तो उसे एक खतरनाक उड़ान प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। नील ने चुनौती स्वीकार कर ली। प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें दोनों को बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए एक जमी हुई झील तक पहुंचना था। नील ने अपनी ताकत और साहस से बाजी मार ली, लेकिन झील के पास पहुंचते ही कायरन का लालच उसे झील में गिरा देता है। पंख झील में गिरने वाला था, लेकिन नील ने अपने जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। झील के ऊपर एक रोशनी का गोला बना और आवाज आई, तुमने अपनी साहस
और निस्वार्थता से खुद को योग्य साबित किया है। पंख ने अपनी शक्ति से पूरे जंगल को ठंड के कहर से बचा लिया। कायरन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। नील जंगल का हीरो बन गया, लेकिन उसने पंख को देवी को वापस करने का फैसला किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक वीरता है। नील तोता, जिसे जंगल में हर कोई नीलकंठ कहकर पुकारता था, अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए मशहूर था। उसकी चमकदार नीली पंखों की खूबसूरती देखते ही बनती थी। वह हर सुबह नदी के किनारे बैठकर खुद से बातें किया करता था। काश मेरे पास ऐसा कोई जादू होता जिससे मैं पूरी दुनिया देख पाता। एक दिन नीलकंठ को एक बूढ़ी उल्लू मिली। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसने कहा, नीलकंठ, तुम्हारी आंखों में जिज्ञासा है, क्या तुम सच में दुनिया देखना चाहते हो? नीलकंठ ने झट से जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन मैं उड़ते उड़ते थक जाता हूँ। कोई उपाय हो तो बताओ। बूढ़ी उल्लू मुस्कुराई और बोली, जंगल के दूसरे छोर पर एक जादुई पेड़ है। उसकी शाखाओं पर एक सुनहरा पंख है। उसे पहनते ही तुम बिना थके उड़ सकते हो और जहाँ चाहो जा सकते हो। लेकिन याद रखना, उस पंख के साथ लोभ मत करना। नीलकंठ ने उल्लू की बातों को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन जादुई पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। घने जंगलों, पहाड़ों और धाराओं को पार करते हुए वो आखिरकार उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की शाखा पर चमचमाता हुआ एक सुनहरा पंख लटक रहा था। पंख को देखते ही नीलकंठ की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने पंख को छुआ, उसे ऐसा लगा कि उसकी ऊर्जा दोगुनी हो गई है। वो पंख को पहनते ही आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। अब नीलकंठ हर दिन नए नए जगहों की सैर करता। बर्फ से ढकी चोटियां, नीले समुंदर और रेगिस्तान की सुनहरी रेत, हर जगह उसकी उड़ान होती। पक्षियों के बीच उसकी चर्चाएं बढ़ने लगी। एक दिन जंगल के राजा बाज ने उसे बुलाया और पूछा, नीलकंठ, तुम्हारे पास ये अद्भुत शक्ति कहाँ से आई? नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरी मेहनत का फल है राजा बाज। धीरे धीरे नीलकंठ अपनी नई शक्ति को लेकर घमंडी हो गया। वो बाकी पक्षियों को छोटा समझने लगा। जब एक गोरिया ने उससे अपनी मदद मांगी तो उसने कहा, तुम जैसे साधारण पक्षी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन नीलकंठ की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन नीलकंठ ने सोचा, इस पंख से मैं सिर्फ उड़ ही क्यों सकता हूँ? क्यों ना मैं इसे बेचकर धनवान बन जाऊं? उसने जादुई पंख को एक इंसानी बाजार में ले जाने की योजना बनाई। जैसे ही वो पंख को उतारने की कोशिश करता है, पंख अचानक से चमकने लगता है। बूढ़ी उल्लू की आवाज गूंजती है, नीलकंठ, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लोभ मत करना। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक जादुई पंख नीलकंठ के शरीर से गायब हो गया। वो फिर से साधारण तोता बन गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। नीलकंठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस जंगल लौट आया। नीलकंठ ने अपनी व्यवहार को बदलने का फैसला किया। उसने सभी पक्षियों से माफी मांगी और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। नीलकंठ ने समझ लिया कि असली खुशी ताकत में नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार और संतोष में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि लालच और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें जो मिला है उसे कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए।